एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई आईएएस ऑफिसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में, और दूसरे आईएएस अफसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंगल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जेल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री ने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। तो ये सब एंटी डेटेड जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुए, कई कलकत्ता में हुए, तो इसकी जांच चल रही है। तो आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है? ये बड़े सवाल है। दूसरा, मैं फिर कहूंगा, अभी तो इसी में इनका रिमांड हुआ है, लेकिन जो माइनिंग स्कैम है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बताना जरूरी है कि साहबगंज इलाके में ईडी ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था। 4,952 केस ऑफ इलीगल माइनिंग पिछले 3 साल में आया है, यानी श्रीमान हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में आया है। और आप जान लीजिए 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट ऑफ इलीगल माइनिंग हुआ है। 23.26 करोड़, कितने राशि का? 1,250 करोड़ का। मतलब ना कोई परमिशन है, ना कोई पट्टा है, किए जाओ। और आपको मालूम है कि इन्होंने रांची में 88 डेसिबल जमीन अपने नाम अलॉट कर दी थी माइनिंग के, अंगराहा ब्लॉक में रांची में। ये श्रीमान हेमंत सोरेन ने खुद अलॉट किया था। और कमाल करते हैं, एक माइनिंग लीज उन्होंने अपने नाम ही ग्रांट कर दी। आप मुख्यमंत्री हैं, आप माइनिंग मंत्री हैं, और आपने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। इस पूरे मामले का किंग पिन कौन था? जो भी जेल में है, पंकज मिश्रा। और पंकज मिश्रा कौन थे? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इससे तो कुछ बताने की जरूरत है क्या? तो ये हुआ माइनिंग स्कैम। और रांची हाईकोर्ट ने (2023) में एक टिप्पणी की थी, इसको मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बेल वगैरह संबंध में। ऑल इज नॉट वेल इन द माइंस डिपार्टमेंट, ये कहा अप्रैल 22 में। और 23 में कहा, द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन ईडी रिमाइंड्स वन ऑफ ए क्राइम थ्रिलर वेयर द स्टेट विदर्स and the crime cartels with political connection clash for natural resources of the state. तो आप आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं, अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं। क्या मतलब है ये बड़े सवाल है। इसलिए, और बीजेपी की ओर से अपने कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये सब मामले हैं जो चल रहे हैं। आपको मालूम है कि वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी है, वो बैंड है। ऐसी भी बहुत सी चीजें आई हैं कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट मनी आ सके। ये मैंने 3 उदाहरण अभी आपको दिए। और आप हैं माइनिंग मिनिस्टर,
आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं एज मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं, आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जमीन है सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़ के सुना के बता दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं, तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। और बहुत अच्छी टिप्पणी की संजय मयूख ने, भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन, और नाम ले रहे हैं आदिवासी हितों का। और मित्रों, एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, जितने लोग जेल में गए अभी तक बेल मिला है क्या? दिल्ली के एक बहुत ही स्वयंभू लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जेल गए, कितने दिन से जेल में? एक बहुत ही प्रभावी विचारक सांसद, समाजवादी विचारों के सांसद भी जेल गए, उनको बेल मिला क्या? वो बंगाल के बड़े बड़े मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके घर से कभी 60 करोड़ निकल रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति में, किसी के घर से राशन घोटाले में भी पैसे निकल रहे हैं, करोड़ों रुपए, बेल मिला क्या? बिहार में जब लालू से पूछताछ होती है, ये सारे स्कैम पहले के हैं, इस समय के नहीं है, और नोटिस पहले से जा रही है, 8-10 बार आपको नोटिस दी गई। तो मेरा परिचय आपको मालूम है कि चारा घोटाले में मैं ही वकील था पीआईएल में, जो लालू जी को जेल हुई। तो मुझे लगा कि उस जेल जाने के बाद थोड़ा वो सुधरेंगे, संभलेंगे। तो चलिए, रोज नई नई कहानी है। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना, और कार्रवाई होनी भी चाहिए, यही सवाल है। तो मित्रों, आज पार्टी की ओर से पार्टी को लगा कि हेमंत सोरेन की सही कहानी बतानी चाहिए, इसलिए मैं यहां उपस्थित हुआ। अब आपके सवालों का उत्तर देने के मैं तैयार हूं। धन्यवाद। क्या उनका अपने विधायकों पर नियंत्रण इतना कमजोर है? हाँ? आपके प्रश्न के उत्तर में मैं एक प्रति प्रश्न कर रहा हूं। सामान्यतः मैं पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन 3 दिन से तो आप चला रहे थे कि उनकी पत्नी तैयार बैठी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अंत में क्या हो गया? परिवार में कलह हो गया। तो ये चलिए देखा जाए, इस पर मुझे क्या कहना है। कोई कहां जा रहा है नहीं जा रहा है उनका विषय है। हाँ, आमोद राय। एक प्रश्न है, आज डीके शिव कुमार के भाई ने, जो डीके सुरेश हैं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट देना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी उत्तर भारत के मुद्दों को उठा रही है और दक्षिण भारत के टैक्स को का उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। दक्षिण भारत के टैक्स को उत्तर भारत में जाना चाहिए, अलग देश हो जाना चाहिए। अब इस बेबुनियाद हास्यास्पद बात का मैं क्या चिंता करूं कि नेता तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, और क्या न्याय यात्रा है। जहां जहां जाते हैं वही सरकारें गड़बड़ा जाती है, पार्टी गड़बड़ा जाती है। ममता जी चली गई, बिहार से नीतीश जी निकल गए, अब आगे देखिए क्या होता है। तो इस तरह की बातों का क्या इंपॉर्टेंस दिया जाए? ये देश एक है, संविधान से चलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश। और इसका सबसे उदाहरण है प्रभु राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा देश उस दिन दीपक जला रहा था। यह है भारत। मैं यहां पर स्पेक्युलेटिव बातों का उत्तर नहीं देता हूं। धन्यवाद। हाँ।
धन्यवाद जी।